आप धार्मिक नहीं रहेंगे, आप अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन नहीं करेंगे, लेकिन चेक करना है कि केतु कैसी अवस्था में है। ऐसे में जो व्यक्ति होता है वो अंधविश्वास की ओर उन्मुख हो जाता है, तंत्र मंत्र की ओर उन्मुख हो जाता है। बहुत से लोग आप देखिएगा जिनके पंचम और नवम भाव पे पाप प्रभाव आता है केतु। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। आज का ये हमारा वीडियो केतु ग्रह पे आधारित है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि केतु जब जन्मपत्री के अलग अलग भावों में स्थित होता है तो वो किस प्रकार से व्यक्ति के उस जीवन को प्रभावित कर सकता है। केतु ग्रह एक रहस्यमयी ग्रह है, ये एक आध्यात्मिक ग्रह है। हालांकि खगोलीय रूप से इसको ग्रह नहीं माना जाता है, वहां पे इसको छाया ग्रह माना जाता है। तो केतु जो है वो आपके त्याग को, मोक्ष को, मुक्ति को, रहस्यवाद को और आध्यात्मिकता को मेनली रिप्रेजेंट करता है। तो हम थोड़ा सा केतु के बारे में और जानते हैं, फिर हम केतु के फलों में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 6 आपको बड़े इंपॉर्टेंट रूल बता रही हूँ, उनको आप नोट कर सकते हैं। किसी भी जन्म पत्री में अगर केतु की दशा चल रही है तो जाहिर सी बात है हम जानना चाहेंगे केतु कैसे रिजल्ट देगा। तो इसको जानने के ज्योतिष विज्ञान में 6 रूल हैं मेनली। तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो रूल है वो है केतु ग्रह हमेशा सबसे पहले अपनी दशा शुरू होने पे अपने राशिश के फल देगा, जिसको हम डिस्पोजिटर कहते हैं। यानी कि वो जिस राशि में स्थित है उस राशि का जो स्वामी है वो कैसी स्थिति में है, हमने उसको देखना है। अगर केतु का राशि स्वामी वेल प्लेस्ड है, राजयोगों में शामिल है, तो केतु भी बहुत अच्छे फल देगा। इस तरीके से उसके राशिश को देखा जाता है। उसका राशिश नीच का है, उच्च का है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, जो कुछ भी उसके राशिश पे इफेक्ट आ रहे हैं वो सारे केतु उनके फल देगा। तो पहला रूल तो ये है कि केतु अपने राशिश के फल देता है। दूसरा रूल इसमें यह है कि केतु ग्रह के जो स्वयं के कारकत्व हैं, वो जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो उनके भी फल देना शुरू कर देता है उसके बाद। और इसी में जो तीसरा रूल है वो है केतु की अलग अलग भावों में स्थिति। किसी की जन्मपत्री में केतु प्रथम भाव में होगा, किसी के दूसरे में, तीसरे में। तो यहाँ भी केतु के जो रिजल्ट होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो आज के तो इस वीडियो में हम उन्हीं रिजल्ट्स को अभी आगे जानेंगे। और चौथा रूल है, जो केतु ग्रह होता है वो अलग अलग राशियों में भी अलग अलग रिजल्ट देता है। अब केतु, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें अगर केतु स्थित है जन्मपत्री में तो वो व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाएगा, हर राशि में नहीं बनाएगा। कुछ राशियों में अगर केतु स्थित है तो केतु उग्र रूप धारण कर लेता है। तो ये हम कभी बाद में जानेंगे किसी और वीडियो में। तो 4 रूल तो ये हो गए। पांचवा रूल है केतु कैसे ग्रहों के साथ बैठा है। केतु अगर अच्छे भाव स्वामियों के साथ बैठा है, केंद्र के, त्रिकोण के, तो केतु बहुत अच्छे फल देने में सक्षम हो जाता है। वहीं केतु अगर मार्केश के या बुरे भावों के स्वामियों के साथ बैठा है तो केतु वो फल भी आपको जरूर देगा। तो 5 रूल तो ये हो गए। इसमें छठा रूल है केतु पे कैसे ग्रहों की दृष्टि आ रही है। दृष्टि का भी बहुत महत्व होता है। अगर केतु पे गुरु की दृष्टि आती है तो बिल्कुल एक अलग योग जन्मपत्री में बनता है। केतु पे मंगल की दृष्टि आ रही है तो केतु के फल बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये 6 मेन रूल हैं जो केतु की महादशा जब चलती है तो उसमें आप देख सकते हैं कि केतु कैसे कैसे फल देगा। तो थोड़ा सा हम और जानते हैं। केतु की जो महादशा होती है वो 7 वर्ष की होती है। और केतु के जो नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से अश्विनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्रों का जो स्वामित्व है वो केतु ग्रह को दिया गया है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं कि केतु कैसे फल देगा अलग अलग भावों में। अगर किसी व्यक्ति के प्रथम भाव में केतु स्थित है तो उस व्यक्ति को अपने बचपन में हेल्थ से रिलेटेड इश्यू फेस करने ही करने पड़ते हैं, क्योंकि जो पहला भाव होता है वो हमारे शरीर को दिखाता है। तो यहाँ पे केतु का बैठना हेल्थ में कमी को दिखाता है, कमी को शो करता है। अगर पाप प्रभाव भी आ रहा होगा, जैसे मार्केश वगैरह अगर साथ स्थित होगा या देख रहा होगा, तो ऐसे में जो हेल्थ रिलेटेड इशू हैं वो ज़्यादा सीरियस भी कई बार हो जाते हैं। लेकिन अगर शुभ प्रभाव इस केतु पे होगा तो बचपन में बच्चा बीमार पड़ता रहेगा, लेकिन साथ में ठीक भी होता रहेगा। तो पहली चीज तो केतु से ये आती है। दूसरी चीज, केतु ग्रह जो होता है वो
अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो वो व्यक्ति को भी इंट्रोवर्ट बना देता है। ऐसे लोग सबसे बोलेंगे, बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन वो ज़्यादातर समय अकेले रहना ही पसंद करते हैं। आप देखिएगा, अगर किसी की केतु की दशा भी चल रही होगी, तो उस दशा में वो व्यक्ति ज़्यादा शोर-शराबे वाली जगह पे जाना पसंद नहीं करेगा, वो इंट्रोवर्ट हो जाता है उस समय। तो प्रथम भाव का केतु होने पे व्यक्ति जो है, वो अपने विचारों में डूबा रहता है। वो स्वयं का आत्म-विश्लेषण करता है। क्यों करता है? क्योंकि केतु वहाँ पे स्थित है और ये खास तौर पे केतु की दशा आने पे ज़्यादा होता है। व्यक्ति ज़्यादातर ये सोचता है कि आखिर मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं, क्या मेरी कमज़ोरियाँ हैं और कौन-सा जो मेरे जीवन का ऐसा पक्ष है जो मज़बूत है, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? इस तरीके के कई विचार वहाँ पे आते हैं और ये सब केतु के प्रभाव के कारण होते हैं। प्रथम भाव का जो केतु होता है, वो जीवन में कभी ना कभी उस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक झुकाव भी अवश्य देगा। खास तौर पे केतु की दशा में ही ये चीजें होती हैं। और अगर ये केतु कहीं जन्म पत्री में शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो अवश्य ही उसका आध्यात्मिक झुकाव होगा। वो व्यक्ति उस समय स्पिरिचुअल हो जाता है। प्रथम भाव का केतु होने पे कई बार, हमेशा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। द्वितीय भाव का अगर किसी व्यक्ति का केतु है, तो उस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है, वो जितने भी मिस्टीरियस सब्जेक्ट होते हैं, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट होते हैं, उस ओर हो सकता है। ये चीज़ें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। व्यक्ति का झुकाव हो जाता है इस ओर और केतु की दशा में ही ये ज़्यादा होता है। और ये जो केतु है, क्योंकि ये एक पाप ग्रह भी है और ये द्वितीय भाव में बैठ रहा है, द्वितीय भाव हमारे परिवार को दिखाता है। तो केतु की दशा आने पर ज़्यादातर आप देखिएगा ऐसे लोगों के अपने परिवार के अंदर ही बहुत ही नज़दीक रिश्तों में भी कई बार उनके रिलेशन खराब हो जाते हैं। ये सब ग्रह की उस दशा का असर होता है, उस समय रिश्ते खराब हो जाते हैं। हालाँकि अगर शुभ प्रभाव केतु पे आ रहा है, तो वो चीज़ सँभल भी जाती है। तो यहाँ पे हमने हमेशा देखना होता है, जो मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि कोई भी ग्रह अच्छे और बुरे फल दोनों तरीके के देता है। वो निर्भर करता है उसकी कैसी स्थिति है, वो कैसे ग्रहों से प्रभावित है। अब ये केतु अगर द्वितीय भाव में स्थित है और इसको शनि देख रहा है विशेष तौर पे, बाकी पाप ग्रह तो आप छोड़िए, अगर शनि देख रहा है, तो व्यक्ति की जो वाणी है वो दोषपूर्ण हो जाती है। दोषपूर्ण का मतलब है कई बार द्वितीय भाव का केतु हकलाहट भी देता है। कई लोग बहुत अटक-अटक के बोलते हैं। तो ये चीज़ आने की पूरी संभावना बन जाती है। क्योंकि शनि ग्रह की दृष्टि भी कभी भी अच्छी द्वितीय भाव पे नहीं मानी जाती है। ये वाणी में दोष उत्पन्न करती ही करती है या आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम व्यक्ति को ज़रूर देती है। इसके अलावा द्वितीय भाव का जो केतु होता है, वो व्यक्ति को धन संचय करने में भी देरी करवाता है। व्यक्ति पैसा कमाएगा, वो धन का संचय भी करना चाहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उसका पैसा कहीं न कहीं खर्च हो जाता है। और अगर यहाँ पे कुछ मारक प्रभाव आ जाए, ये मार्किश देख ले, मतलब केतु जो है वो पीड़ित हो जाए, तो जो पैसा है वो खर्च भी हो जाता है। तो इस तरीके से जो दूसरे भाव की चीज़ें हैं, वो खराब होने की पूरी संभावना बनी रहती है। लेकिन हमें किस तरीके से हम जानेंगे कि ये केतु क्या खराब फल देगा या अच्छे? अगर केतु शुभ प्रभाव में है, तो आप ये जानिए कि दूसरे भाव के वो सारे अच्छे फल आने लग जाएँगे। फिर व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों को पढ़ेगा, उनके बारे में जानना चाहेगा, वो धन का संचय भी करेगा। क्योंकि केतु द्वितीय भाव में बैठा है और अच्छे प्रभाव में अगर आ रहा है, तो दूसरे भाव इसकी दशा में व्यक्ति का धन आगमन भी शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमें रिलेट करना है ग्रह को उस भाव के साथ। तीसरे भाव में अगर किसी व्यक्ति का केतु स्थित है, तो केतु के लिए ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। क्योंकि तीसरे भाव का जो केतु होता है, वो व्यक्ति को एक बहुत अच्छा स्टैमिना दे देता है। चाहे वो स्टैमिना बीमारियों से लड़ने में काम आए, चाहे जीवन की चुनौतियों से लड़ने में काम आए, ये केतु यहाँ पे काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये व्यक्ति को एक अच्छा साहस दे देता है। व्यक्ति की जो हमारी जो जन्मपत्री होती है या किसी भी व्यक्ति की जन्मपत्री हो, उसमें अगर 3, 6, 11 में पाप ग्रह आप देख रहे हैं, चाहे एक ही आ गया है, तो वो उस जन्मपत्री को कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये महर्षि पराशर का एक बहुत फेमस रूल है। उनके लिए शुभ ग्रहों के लिए तो स्थान उन्होंने अच्छे बोले हैं केंद्र और त्रिकोण और पाप ग्रहों के लिए उन्होंने बोले हैं 3, 6, 11। हालाँकि 11वें भाव में सारे ग्रह ही अच्छे माने जाते हैं। तो केतु यहाँ पे साहस दे देगा व्यक्ति को, केतु यहाँ पे बहुत अच्छा स्टैमिना दे देगा।
हालांकि तीसरे भाव का केतु कई बार, हमेशा नहीं, कई बार व्यक्ति को एक अनजाना भय भी दे देता है। कोई भी विषय हो, उस व्यक्ति के मन में उस विषय के प्रति कोई भ्रम हो सकता है कि मतलब वो भ्रमित हो जाता है कई बार उसको लेकर के। व्यक्ति के मन में कई बार चिंताएं पैदा होने लग जाती हैं, क्योंकि केतु यहाँ पे ये फल दे सकता है। अब केतु यहाँ पे अगर किसी का स्थित है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात होती है, ऐसा व्यक्ति एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान रखता है, ज्यादातर ये देखने में आता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, अगर उसने कंप्यूटर वगैरह सीखा है, तो उनमें बिल्कुल दक्ष होता है। किसी की जन्म पत्री में तीसरे भाव में अगर केतु है और वो आदमी राइटर है, तो आप देख लीजिएगा वो ज्यादातर जो कुछ भी लिखेगा उसमें आध्यात्मिक विषय अवश्य ही शामिल होंगे, क्योंकि उसकी रुचि उस ओर हो जाती है। अब तीसरे भाव का जो केतु है वो कुछ खराब फल भी दे सकता है, और वो फल है छोटे भाई बहनों का ना होना। कई बार अगर ये केतु पाप ग्रहों से भी दृष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति के छोटे भाई बहन होते ही नहीं है। अगर छोटे भाई बहन होते भी हैं, कई बार जिन लोगों के होते भी हैं, तो वो छोटे भाई बहनों को कोई ना कोई दिक्कत का सामना जीवन में अवश्य करना पड़ता है, या स्वयं उस व्यक्ति के अपने छोटे भाई बहनों के संग अच्छे रिलेशन कभी भी नहीं होते हैं। अब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं बोल रही हूँ, ये आगे हमें कंफर्म करने के लिए वर्गा चार्ट में जाना पड़ता है। कई लोग कहते हैं, कई बार आप बोलते हैं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, वो बोलना पड़ता है, क्योंकि फिर वो इंडिविजुअल का जो हॉरोस्कोप होता है वो हमें देखना पड़ता है कि उसके वर्गा चार्ट उस चीज को कंफर्म करते हैं या नहीं। वर्ग चार्ट देखने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर किसी की जन्म पत्री में चतुर्थ भाव में केतु स्थित है, तो ऐसा केतु जो होता है वो व्यक्ति को सरल जीवन शैली की ओर आकर्षित करता है। व्यक्ति चाहे और टाइम कैसा भी हो, केतु की अगर दशा आएगी तो उस समय व्यक्ति जीवन को सरल तरीके से जीना पसंद करता है। बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाली जीवन शैली उस समय उसको पसंद नहीं आती है। चतुर्थ भाव के केतु का ये एक मेन फल होता है। इसके अलावा चतुर्थ भाव का जो केतु होता है, कई बार उस व्यक्ति को मानसिक अशांति का अनुभव करवा सकता है, या व्यक्ति के मन में असंतोष की भावना भी यहाँ पे आ सकती है। और कई बार ये केतु अप्रत्याशित रूप से उस व्यक्ति को जीवन में लाभ भी दे देता है। ये चीज बहुत ज्यादा यहाँ पे देखी गई है। और ये जो स्थिति होती है, ये माँ के लिए थोड़ी दिक्कत वाली होती है। इसमें तीन चीजें हो सकती हैं। या तो आपकी जो माँ है, उनको जीवन में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं कुछ समय, जैसे पढ़ने के लिए यहीं रहे, क्योंकि चतुर्थ भाव का केतु है, तो जन्म स्थान से और माँ से दूर हो जाते हैं। या कई बार क्या होता है कि माँ के साथ जो रिलेशन होते हैं वो खराब हो जाते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं। तो केतु इन सब चीजों को दे देता है, क्योंकि केतु एक सेपरेटिव प्लेनेट की श्रेणी में आता है। सेपरेशन देता है, अलगाव देता है चीजों से। और वो चीज भी यहाँ पे आती है कि केतु इस भाव में स्थित होकर के फिर से व्यक्ति को आध्यात्मिक झुकाव देता है, क्योंकि 4-10 एक्सिस पे ये बन रहा है केतु राहु, राहु केतु का जो बनता है। तो यहाँ पे व्यक्ति जो होता है वो, अगर केतु शुभ दृष्ट हो जाए, तो व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअल कर्म करने में भी विश्वास रखता है, यानी कि आध्यात्मिक हो जाता है, तो लोगों की भलाई भी करता है। तो यहाँ पे मिले जुले फल मिलते हैं, मतलब मानसिक अशांति और ये सारी चीजें तो देगा ही देगा, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी वो देता है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं किसी टाइम की द्वादश भाव के स्वामी का संबंध अगर जन्म पत्री में चतुर्थ भाव से बन रहा है, तो जब भी ये केतु की दशा चलेगी, आप देखिएगा जो वो व्यक्ति होगा, वो घर पे खर्चा करेगा, गाड़ियों पे खर्चा करेगा, और कई बार तो ये खर्चा बिल्कुल फालतू का होता है, जिसका कुछ जरूरत होती ही नहीं है। मतलब घर बनाया, उसको अच्छे से बनाया, उसको फिर से रेनोवेट करने लग जाएगा। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे देखने में आती हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में पंचम भाव में केतु है, तो ये केतु उस व्यक्ति को गहन बौद्धिक क्षमता देता है, जिसे हम गूढ़ ज्ञान भी कह सकते हैं। बहुत ही गहन और तरीके से वो व्यक्ति किसी चीज का अध्ययन करता है। लेकिन यही केतु कई बार, हमेशा नहीं होगा, कई बार एकाग्रता में कमी करने में भी सक्षम होता है। फिर ये यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि कैसे ग्रह उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो वो एकाग्रता में कमी भी कर देते हैं। और फिर से मैं ये कहूंगी कि पंचम भाव का केतु भी व्यक्ति को आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित करता है, क्योंकि ये हमारी पढ़ाई का, हमारी साधना का भाव है। यहाँ पे केतु बैठेगा, तो केतु से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं वहीं की ओर व्यक्ति का आकर्षण होगा। अगर आप देखते हैं कि ये केतु
पाप प्रभाव में आ गया, खास तौर पे अगर इसको मंगल देख रहा है तो ये संतान प्राप्ति में बाधा को भी दिखाता है। और अगर ये किसी स्त्री की जन्म पत्री में ये योग बनता है तो वहां पे बार बार मिसकैरेज होते हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये 100% देखा गया है। तो यहाँ पे फिर यही देखना होता है कि कहीं से कोई शुभ प्रभाव आ रहा है या उसके आगे के चार्ट जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, तभी उनको संतान की प्राप्ति होती है, नहीं तो ये एक खराब योग बन जाता है। पंचम भाव का केतु कई बार, हमेशा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जातक गलत निर्णय भी ले लेता है लाइफ में, ये चीजें देखने में आती हैं। और पंचम भाव का जो केतु होता है वो जातक को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान देता है। अब पंचम भाव न केवल एजुकेशन का है, साधना का है, बल्कि पंचम भाव न केवल हमारी बुद्धि का है, पंचम भाव व्यक्ति के जीवन में उसके प्रेम संबंधों को भी दिखाता है। अगर किसी व्यक्ति का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो किसी रिलेशनशिप में है और केतु पंचम भाव में स्थित है तो वो रिलेशनशिप समाज से छुपी हुई होगी, वो प्रेम संबंध छुपे हुए होंगे बहुत, हमेशा ही लगभग ऐसा होता है, बहुत भी नहीं, हमेशा ही ऐसा होता है। और केतु क्योंकि सेपरेटिव प्लैनेट है तो यहाँ पे ये प्रेम संबंध सक्सेसफुल ज्यादातर नहीं होते हैं, क्योंकि केतु सेपरेशन दे देता है, अलगाव की स्थिति बना देता है। क्योंकि कोई भी ग्रह जो है हमें उसके बारे में देखना बहुत जरूरी होता है कि वो आपको अटैचमेंट देगा या डिटैचमेंट देगा। और केतु ग्रह जो है वो सांसारिक चीजों से डिटैचमेंट देता है। कभी भी केतु की दशा में ऐसा नहीं होगा कि आप भौतिक चीजों के पीछे भागेंगे, बहुत कम होगा। अगर ये केतु कहीं जन्मपत्री के शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो उस समय तो आपका झुकाव बिल्कुल ही स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आपका झुकाव आध्यात्मिक विषयों की ओर हो जाएगा, आप दुनिया से डिटैच होने लग जाते हैं, इंट्रोवर्ड हो जाते हैं। ये केतु की खासियत होती है। केतु ग्रह हमारे ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन ये उतना भी खराब नहीं होता है जितने मेलेफिक शनि, मंगल, राहु ये ग्रह माने जाते हैं। केतु उतना मेलेफिक नहीं माना जाता है जब तक कि ये पाप ग्रहों के प्रभाव में ना आए। अगर इस पे पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो केतु की फिर उग्रता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। जन्मपत्री का छठा भाव एक उपचय भाव है और छठे भाव में केतु की स्थिति अच्छी मानी जाती है। ये आपकी जन्मपत्री को एक मजबूती प्रदान करती है। ऐसे जातक की जो इच्छा शक्ति होती है, डिटर्मिनेशन पावर होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे जातक का अपने शत्रुओं पे, जो भी उसके अपोजिशन में है, उसके खिलाफ बोलते हैं, उन पे पूरा वो नियंत्रण कर लेता है। लोग शत्रु तो बनेंगे लेकिन वो व्यक्ति आखिर में उनसे जीत जाता है, उन पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। लेकिन अगर ये केतु पाप प्रभाव में आ रहा है तो ये हेल्थ से रिलेटेड इशू देता है। लेकिन जातक जल्दी ठीक भी हो जाता है, क्योंकि छठे भाव में पाप ग्रह की स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो वो प्रॉब्लम तो देगा लेकिन उससे व्यक्ति बाहर भी निकल आता है। तो छठे भाव का केतु ज्यादातर अच्छा ही माना जाता है, यहाँ पे इसके खराब फल बहुत कम देखे गए हैं। अगर ये शुभ दृष्ट हो जाए तो यहाँ पे सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाती है। मतलब छठे भाव के सारे अच्छे फल आपको मिलते हैं, शत्रुओं पे नियंत्रण रहता है, व्यक्ति की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ऐसे में अगर शुभ प्रभाव आ रहा है केतु पे, व्यक्ति जीवन में अगर ऋण ले भी रहा है, बहुत जल्दी वो अपने लोन को जो है उसका लोन खत्म हो जाता है। छठे भाव की जितनी भी चीजें हैं, व्यक्ति के अंदर एक सेवा भाव होता है। व्यक्ति अगर मेडिकल फील्ड में गया है, डॉक्टर वगैरह हैं, तो वो काफी सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि छठा भाव जितनी भी चीजों को दिखाता है ये सारे उसके अच्छे फल हमें मिलते हैं। जातक के अंदर चुनौतियों से लड़ने की एक ताकत होती है, स्टेमिना उसका बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे में अगर किसी की जन्म पत्री में सप्तम भाव में केतु स्थित है तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जाती है, खास तौर पे वैवाहिक संबंधों के लिए। ये विवाह में देरी का एक योग बन जाता है। ऐसे में जो जीवन साथी होगा वो मिस्टीरियस नेचर का होगा, वो काफी बातें अपने मन के अंदर रखने वाला होगा। व्यक्ति का जो स्पाउस है वो सेल्फ सेंटर्ड होगा। यहाँ पे स्पाउस की विशेषताएं आएंगी, क्योंकि ये जन्मपत्री में आपके स्पाउस को दिखाता है, आपके जीवन साथी को दिखाता है। तो वो मतलब आत्म केंद्रित होगा। इसके अलावा उसके जो विचार हैं वो ज्यादातर आप नहीं जान पाओगे, वो अपने मन की बातें अंदर ही रखेगा। अगर इस केतु पे आप देख रहे हैं कि पाप प्रभाव आता है तो ये जान लीजिए ऐसे में वैवाहिक जीवन कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। जीवन साथी के साथ दूरी हो सकती है, जीवन साथी के साथ मन मुटाव हो सकता है,
और कई बार अगर 2 या 2 से ज़्यादा पाप ग्रह इस केतु को प्रभावित कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेपरेशन के योग बन जाते हैं। ये एक अच्छी स्थिति तब नहीं मानी जाती है। अगर ऐसे में कोई व्यक्ति पार्टनरशिप करता है तो उसको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उसको पार्टनर के मन की बातें कभी भी पता नहीं होती हैं, जो उसका बिजनेस पार्टनर होता है। तो ऐसे में धोखे की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो अगर ये स्थिति आपकी जन्म पत्री में है कि केतु सप्तम भाव में है और पाप प्रभाव आ रहा है, तो कभी भी पार्टनरशिप मत करिएगा। लेकिन अगर यही केतु आप देख रहे हैं कि सप्तम भाव में स्थित है और इस पे शुभ प्रभाव आ रहा है या कोई शुभ ग्रह इसके साथ बैठा हुआ है, तो ऐसे में जो खराब फल मैं बता रही हूँ आपको, वो न्यूनतम हो जाएँगे, उतने ज़्यादा बढ़ के नहीं आएँगे। छोटी-मोटी कोई दिक्कत 7th हाउस की आ सकती है। तो पार्टनरशिप भी आप करेंगे तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन इस योग में एक चीज़ तो होती ही है कि जो व्यक्ति होता है और उसका जो स्पाउस होता है, उनके बीच ट्रस्ट वाली प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, क्योंकि आपको अपने स्पाउस के जो मन की बातें हैं वो ज़्यादातर पता नहीं होती हैं, तो एक विश्वास बीच में कायम नहीं हो पाता है, क्योंकि केतु ये चीज़ तो देगा ही देगा। क्योंकि वो आपके स्पाउस के लग्न में बैठा है, क्योंकि स्पाउस के लिए 7th हाउस उसका लग्न है, तो वहाँ पे स्पाउस का नेचर मिस्टीरियस बिल्कुल होगा। तो ऐसे में विश्वास वाली बातें बीच में नहीं रह जाती हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव में केतु कैसे फल देगा? अष्टम भाव, जैसा आप सभी को पता है, एक मिस्टीरियस हाउस है। अष्टम भाव जो है वो गड्ढा भी कहा जाता है उसको जन्म पत्री में, और केतु है वो भी एक मिस्टीरियस प्लेनेट है। तो जब एक मिस्टीरियस प्लेनेट मिस्टीरियस हाउस में बैठता है, तो कभी कभी तो ये स्थिति जन्म पत्री में बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और कभी ये स्थिति हमारी लाइफ में चैलेंजिंग हो जाती है, लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते रहते हैं। तो अब ये हमें ही डिसाइड करना होता है कि केतु जैसे प्रभाव में होगा, क्योंकि केतु का स्वयं का कोई फल नहीं होता है, वो दूसरे ग्रहों पे निर्भर होता है, अपने राशिश पे, अपने साथ बैठे ग्रहों पे, तो उस हिसाब से फल देता है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि ये स्थिति जन्म पत्री में चैलेंजिंग है या ये व्यक्ति को कुछ नए रास्ते की ओर ले जाने वाली है। तो यहाँ पे मैं बताना शुरू करती हूँ, अगर केतु पाप प्रभाव में आ रहा है, आपने हमेशा ग्रहों को ऐसे ही देखना होता है। अगर केतु पाप प्रभाव में आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये दुर्घटना का योग बन जाता है। किसी भी तरीके की दुर्घटना उस व्यक्ति के साथ हो जाती है और कई बार होती है। ये अच्छा नहीं माना जाता है अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, खास तौर पे मंगल का प्रभाव अगर आ रहा है। और हेल्थ रिलेटेड इश्यू भी उस व्यक्ति को जीवन भर लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबी चलने वाली जो बीमारी है जीवन में, वो अष्टम भाव से निकल करके आती हैं। क्रॉनिकल जो डिजीज हैं वो अष्टम भाव से आती हैं। तो जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है वो भी आ सकती है यहाँ पे, अगर इस केतु पे शनि का प्रभाव आ गया। केतु शनि बुध तीनों का प्रभाव एक एक साथ आ गया अष्टम भाव में, तो बिल्कुल इसमें ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, कहीं पे भी बॉडी में ब्लॉकेज हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि केतु पे कैसा प्रभाव आ रहा है। अगर केतु अष्टम भाव में है, पाप ग्रह उसे देख रहे हैं, तो कई बार ये अचानक धन हानि का योग भी बन जाता है। चीजें अचानक घटने लग जाती हैं, लाइफ काफी चैलेंजिंग हो जाती है। तो केतु को आपने चेक करना है कैसे प्रभाव में है। अब अगर यही केतु आप देख रहे हैं कि शुभ प्रभाव में आ रहा है, इसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा है या इसको कोई शुभ ग्रह देखता है, तो अब इस व्यक्ति का जो जीवन का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो व्यक्ति एक बहुत अच्छा, अगर रिसर्च कर रहा है तो बहुत अच्छा रिसर्चर हो सकता है। केतु उसको वो एबिलिटी दे देता है। जिस भी फील्ड में वो रिसर्च करेगा वहां पे वो सक्सेसफुल रहेगा। नहीं तो ये केतु उस व्यक्ति को स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ा देता है, वहां भी वो व्यक्ति सक्सेसफुल रहता है। और तीसरा इसमें ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों का अगर ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और अगर वो इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग उधर सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत अच्छा प्रिडिक्शन वगैरह भी कर लेते हैं। तो ये आपने ही डिसाइड करना है कि जन्म पत्री में केतु पे कैसा प्रभाव है। ये तो मैं एक बिल्कुल जनरल फल बता रही हूँ। अब वो स्थिति के अनुसार फल ये भी हो सकते हैं या ये भी हो सकते हैं। नवम भाव जन्म पत्री का एक बहुत ही सुंदर और शुभ भाव है। यहाँ से काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आती हैं। नवम भाव के सारे जितने भी कारकत्व हैं वो सारे अच्छे हैं। भाग्य है हमारा, हमारे गुरु हैं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, हमको अच्छी एडवाइस देने वाले लोग हैं, हमारी जो हायर एजुकेशन है वो सब कुछ नवम भाव से आती है। लेकिन अगर केतु यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अशुभ होकर के स्थित है या केतु नीच का होकर के स्थित है, फिर इस धर्म के भाव में केतु आपको धर्म के रास्ते से हटा देगा।
आप धार्मिक नहीं रहेंगे, आप अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन नहीं करेंगे, लेकिन चेक करना है कि केतु कैसी अवस्था में है। ऐसे में जो व्यक्ति होता है वो अंधविश्वास की ओर उन्मुख हो जाता है, तंत्र मंत्र की ओर उन्मुख हो जाता है। बहुत से लोग आप देखिएगा जिनके पंचम और नवम भाव पे पाप प्रभाव आता है, केतु स्थित होता है, वो तंत्र मंत्र की ओर उनका झुकाव जरूर होता है, क्योंकि केतु तंत्र मंत्र का कारक ग्रह है। और ऐसे में कई बार व्यक्ति जीवन में भाग्य में कमी महसूस करता है, उसको लगता है कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि केतु अशुभ होकर के स्थित है। वो जीवन में एक गुरु की कमी भी महसूस करता है, उसको जीवन में अच्छे मार्गदर्शक नहीं मिलते हैं, ये भी आप देखिएगा। और भाग्य में बार बार बाधाएं आती हैं, कुछ मिलने को होता है तो वो चीज हाथ से छूट जाती है। अब यही केतु अगर आप देख रहे हैं कि शुभ प्रभाव में आ रहा है, या ये केतु उच्च का होकर के नवम भाव में स्थित है, तो ये व्यक्ति के जो पूर्व जन्म के पुण्य हैं, उनके फलों की प्राप्ति का संकेत है। यानी कि जो पूर्व में आपने अच्छे कर्म किए थे, उनकी फलों की प्राप्ति आपको इस जीवन में होगी। तो व्यक्ति का जो भाग्य है वो उसका साथ देता है। लेकिन यहाँ पे भी व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं होगा, केतु क्योंकि धर्म की ओर अग्रसर नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति जो है वो आत्मज्ञान प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा। व्यक्ति मोक्ष की ओर, व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ की ओर अग्रसर होगा, धार्मिक नहीं होगा, वो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहेगा। तो ये चीजें यहाँ पे केतु देता है। यहाँ पे आपको अपने बड़ों का सहयोग प्राप्त होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवाइजर भी होते हैं, क्योंकि फिर केतु शुभ होता है तो नाइन्थ हाउस की जो भी अच्छी चीजें हैं वो सारी उस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। कई बार अचानक से उस व्यक्ति का भाग्य उसका बहुत ज्यादा साथ भी दे देता है, क्योंकि केतु अचानक घटने वाली चीजों को भी दिखाता है। अगर किसी की जन्म पत्री में दशम भाव में केतु स्थित है और ये केतु अशुभ प्रभाव में है, तो उस व्यक्ति के लिए कई बार जीवन में ऊहा-पोह वाली स्थिति हो जाती है। उस व्यक्ति को ये समझ ही नहीं आता है कि मुझे आखिर जीवन में करना क्या है। बहुत बार ऐसी स्थिति आती है, वो बहुत परेशान हो जाता है, या उसका करियर अच्छा खासा चल रहा है, फिर भी उसके अंदर डिससैटिस्फैक्शन रहता है। या कई बार करियर में क्या होता है, मतलब ये जो मैं फल आपको बता रही हूँ, इनमें से कोई भी फल आ सकता है सामने, वो फिर डिपेंड करता है जन्म पत्री में बाकी ग्रह कैसी स्थिति में है। तो करियर में डिससैटिस्फैक्शन रहता है। ऐसे में दूसरा क्या होता है, इसमें अगर आप बहुत अच्छे से भी काम कर रहे हैं तो भी आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार व्यक्ति को बहुत अपमान का सामना करना पड़ सकता है, और उसका जो करियर है वो कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। वर्क एरिया उसका चेंज होता रहता है बार बार। कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने जो उसका वर्क फील्ड होता है वहाँ परेशान रहता है, वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रह पाता है। पर यही केतु अगर आप देख रहे हैं कि दशम भाव में कोई राजयोग बन रहा है, उनमें शामिल है, या इसको दृष्टि देने वाले ग्रह बहुत शुभ ग्रह हैं, तो ये केतु कई बार बहुत कमाल भी कर देगा। कई बार ये अपनी दशा में व्यक्ति को ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा जो वो व्यक्ति जातक ने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी। मतलब ये केतु में ये क्षमता भी होती है। तो दूसरे ग्रह उसको स्ट्रेंथ देते हैं कि वो किस तरीके से अपने रिजल्ट्स को देगा। अब अगर आप देख रहे हैं केतु जो दशम भाव में बैठा है वो स्ट्रांग पोजीशन में है, अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है, तो वो केतु दशम भाव को उठा भी देता है, ऊपर उठाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके दशम भाव में केतु है और वो व्यक्ति कोई रिसर्च के फील्ड में है, या ऑकल्ट साइंस के फील्ड में है, वो उसके प्रोफेशन है, या इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं जितनी भी हमारी, उनमें वो व्यक्ति है, तो वो बिल्कुल स्किल्ड होगा, आप देखेंगे बिल्कुल निपुण होगा, दक्ष होगा अपने काम में, बहुत अच्छे तरीके से उस काम को करेगा, डीपली इन्वॉल्व होकर के वो उस काम को करता है। और कहीं पे भी मतलब उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है कि वो व्यक्ति उसमें कोई कमी छोड़ेगा। ये केतु उसको इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है अपना काम करने के प्रति। और ये जो केतु होता है दशम भाव का, ये उस व्यक्ति को सोशल वर्कर भी बना सकता है। अगर वो सोशल वर्कर भी होगा तो भी वो व्यक्ति बहुत मतलब मन लगा के आप कह सकते हैं बहुत गहनता के साथ अपने काम को करेगा, उसमें डूब करके अपने कार्य को करता है। अब अगर किसी व्यक्ति के 11वें भाव में केतु स्थित है, तो 11वां भाव जीवन में जो चारों ओर से हमें लाभ प्राप्त हो रहा है उसको दिखा रहा है। हमारी जो डिजायर्स हैं वो वहीं से पूरी होती हैं 11वें भाव से। कोई ग्रह अगर 11वें भाव में स्थित है या उसका स्वामी है, तो उस ग्रह की दशा में आपकी जो डिजायर हैं वो फुलफिल होती हैं। तो केतु अगर यहाँ पे स्थित है, केतु की दशा चल रही है, तो उस व्यक्ति की डिजायर तो फुलफिल होंगी, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल एक असंतोष की भावना हमेशा बनी रहेगी। और ये तब होगा जब केतु मेलिफिक इन्फ्लुएंस में होगा।
अब अगर यही केतु बेनिफिक इन्फ्लुएंस में होगा, तो उस व्यक्ति की डिज़ायर फुलफ़िल होती रहेंगी, लेकिन उसको इन चीज़ों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा लालच जीवन में नहीं रखेगा। वो एक सरल जीवन व्यतीत करना पसंद करेगा। और ये जो केतु है 11th हाउस का, अगर ये पाप प्रभाव में आ रहा है, तो आप देखिएगा उस व्यक्ति का अपने बड़े भाई-बहनों के संग एक अच्छा रिलेशन कभी भी नहीं बनता है, कोई ना कोई मनमुटाव वहाँ पे बना रहता है। ऐसे लोगों के बहुत अच्छे दोस्त कभी भी नहीं होते हैं, बहुत कम दोस्त होते हैं और वो दोस्त भी ऐसे दोस्त होते हैं जो गुप्त रूप से शत्रुओं की तरह काम करते हैं। अब अगर यही केतु शुभ प्रभाव में है, तो ऐसे में क्या होगा, उस व्यक्ति के मित्र तो होंगे लेकिन काफ़ी कम होंगे, लेकिन जितने भी मित्र होंगे 1 या 2 वो सारे भरोसेमंद होंगे क्योंकि केतु अब शुभ प्रभाव में आ गया है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कभी भी लालच नहीं होगा। सादा जीवन जीना पसंद करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को कहाँ-कहाँ से लाभ हो सकता है? अगर केतु शुभ स्थिति में है, तो ऐसे लोगों को जो मिस्टीरियस फ़ील्ड होते हैं, वहाँ से उनको जीवन में लाभ प्राप्त हो सकता है। कुछ ऐसे गुप्त स्रोत होते हैं, वहाँ से वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, रिसर्च से कर सकते हैं, ऑकल्ट साइंस से कर सकते हैं, आध्यात्मिक विषयों से कर सकते हैं। इन चीज़ों से इनको जीवन में गेन प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि केतु अगर 12वें भाव में स्थित होता है, तो वो व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग में अग्रसर करता है। ऐसा होता है, लेकिन ये ऐसा होने के लिए भी उस केतु पे कैसा इन्फ्लुएंस है वो देखना ज़रूरी है। अगर केतु पे त्रिकोण भाव के स्वामियों का प्रभाव आ रहा है, वो वहाँ पे स्थित हैं या देख रहे हैं केतु को, तो व्यक्ति अवश्य ही इस मार्ग पे आगे चलेगा। इसके लिए फिर जन्म पत्री में और योग भी देखे जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति फिर जीवन में योग, साधना और शांति की तलाश में ही रहता है। उसको अपनी मानसिक शांति कैसे मिलेगी, वो उसके लिए अग्रसर आगे हो जाता है। जीवन में कभी ना कभी जिस समय वो ग्रह की दशा आएगी, वो साधना की ओर अग्रसर हो जाएगा, उसको ये चीज़ें बहुत आकर्षित करेंगी। केतु की ये अगर शुभ स्थिति है, तो ये उस व्यक्ति को उसके शत्रुओं से बचाती है, पूरा नियंत्रण रख देती है या उसके जीवन में जो आने वाले अवरोध हैं, ऑब्स्टिकल हैं, उनसे बचाती है। तो ये तो अच्छे केतु के प्रभाव हैं। अब 12वें भाव में केतु अगर स्थित है और पाप प्रभाव आ रहा है, तो ऐसे में जातक मानसिक अशांति का अनुभव बहुत ज़्यादा करता है। उसको जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उसको नींद की कमी हो जाती है या रात-रात भर नींद नहीं आती है। वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है। कई बार ऐसा भी होता है, अगर बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव है, तो व्यक्ति के जो शत्रु हैं, वो उस पे हावी हो जाते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं बाहर प्रदेश में रहता है, तो वहाँ पर भी फिर वो डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करता है। इसीलिए केतु का यहाँ पे शुभ होना या राजयोगों में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। केतु ग्रह अपनी दशा आने पर जातक का जो धन का स्तर है, उसमें उतार-चढ़ाव बना रहता है। कभी पैसा ज़्यादा कमाएगा, कभी पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो इस तरह की स्थितियाँ 12वें भाव के केतु की दशा में बनी रहती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है कि केतु कैसे प्रभाव में है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस है या मैलेफिक इन्फ्लुएंस है। तो आज के इस वीडियो में हमने केतु के 12 भावों में स्थित होने के फल जाने। आगे मैं कोई और वीडियो बनाऊँगी तो उसमें ये बताऊँगी कि केतु अलग-अलग राशि में जब स्थित होता है तो कैसे फल देता है। और आज मैंने आपको 6 रूल इम्पोर्टेंट बताए, उनको भी आप जन्मपत्री में लगा के देख सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।